हंटा वायरस का खतरा अभी टला नहीं कि एबोला वायरस ने खतरनाक एंट्री की है। अब तक 15,000 लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं। अफ्रीका में इस वायरस ने तबाही मचा दी है और हंटा वायरस से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। यह वायरस 40% अमवात की शरह थी हंटा वायरस में, जबकि एबोला वायरस में अमवात की शरह 50% है। इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलर्ट जारी कर दिया है और हंगामी तौर पर इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए अफ्रीका में टीमें रवाना कर दी गई हैं। और अफ्रीका से दूसरे ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में जिन लोगों ने सफर किया उनके साथ ये वायरस वहां भी पहुंच चुका है। इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। एबोला वायरस कैसे फैलता है, कहां से आता है, इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है, पाकिस्तान में इस वायरस के कितने मुश्तबा केसेस सामने आ चुके हैं, क्या पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पर है, और एबोला वायरस किस तरह से दुनिया की आधी आबादी को खत्म करने की ताकत रखता है, और इसका जो वर्जन इस बार दुनिया में सामने आया है वो कितना खतरनाक है। वैसे तो 1976 से इस वायरस के बारे में खबरें लगती आई हैं, लेकिन इस बार जो वायरस सामने आया है वो मजीद डेवलप हो चुका है, मजीद तगड़ा हो चुका है, और इससे इंसान इंतहाई दर्दनाक मौत मर रहे हैं। इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीमें अफ्रीका में पहुंच चुकी हैं। क्या सूरत हाल है, मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हांटा वायरस के बारे में अभी चीजें मुकम्मल तौर पर सेटल नहीं हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी हांटा वायरस को लेके हाई अलर्ट पर है। वो लोग जो जहाज से, क्रूज शिप से उतर कर अपने अपने मुल्कों में गए और अपने अपने मुल्कों में जाके वो जिन जिन लोगों से मिले उन सब की ट्रेसिंग की जा रही है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, और हांटा वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से रोकने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। इसमें यूरोपीय यूनियन शामिल है, इसमें अमेरिका शामिल है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, और मिलके हांटा वायरस को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जहां ये टीमें हांटा वायरस को काबू करने के लिए, उसे नकेल डालने के लिए सरगर्म हैं, तो वहीं अब एबोला वायरस ने सर उठाना शुरू कर दिया है और हांटा वायरस से ज्यादा खतरनाक होकर एबोला वायरस सामने आया है। हांटा वायरस में टोटल 8 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 3 की अमवात हुई, जबकि बाकी 5 को बचा लिया गया। लेकिन इस मामले में केसेस की तादाद भी बहुत ज्यादा है और मरने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। इसमें 50% लोग इस वायरस से मर रहे हैं। इस वायरस के बारे में अगर बात की जाए तो ये वायरस फैलता है चमगादड़ से और बंदर से। इसके अलावा दीगर जंगली जानवर भी इसके फैलाव की वजह बनते हैं, और ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने में इतना तेज है कि अगर कोई शख्स किसी मुतासरा शख्स के पास गया, उसको हाथ लगाया, उसके कपड़ों को हाथ लगाया, उसकी किसी इस्तेमाल की हुई चीज को हाथ लगाया, तो यह वायरस फौरन से उस शख्स को मुंतकिल हो जाता है। इस वक्त अफ्रीका में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। अफ्रीकी मुल्क कांगो में लोग दिन रात इससे मर रहे हैं और इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कांगो के अंदर। इसके अलावा और भी अफ्रीकी ममालिक में यह वायरस फैल रहा है, और अफ्रीकी ममालिक में यह वायरस फैलने की वजह यह है कि वो लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं। यही वजह है कि सबसे पहला आउटब्रेक इस वायरस का 1976 में अफ्रीका में ही हुआ था, और 1976 से लेके अब तक 50 सालों में तकरीबन 15,000 लोग इस वायरस से मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों नहीं लाखों लोग इस वायरस से मुतासर हुए हैं। एक वैक्सीन भी इस वायरस की मौजूद है, लेकिन इस बार जो एबोला वायरस का वर्जन दुनिया में सामने आया है उसके सामने वो वैक्सीन बेबस नजर आती है और वो वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वक्त अगर बात की जाए तो 246 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 90 लोग इस वक्त मौत के घाट उतर चुके हैं इस वायरस से। और इसमें यह बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर्स, वो नर्सिस जो इन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं वो भी इस वायरस से मुतासर हो रहे हैं, और इसमें डॉक्टर और नर्सों की हलाकतों की खबरें भी सामने आ रही हैं। यह वायरस इतना खतरनाक है। इस वायरस की अलामात की बात की जाए तो तेज बुखार होता है, जिस्म दर्द करता है, शदीद कमजोरी होती है, इतनी कमजोरी कि आप चल भी नहीं पाते, आपके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और आपके जिस्म के अंदर अंदरूनी तौर पर भी ब्लीडिंग होती है और आपके जिस्म के बाहर से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और आपके मसाम खून को नहीं रोक पाते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और ऑर्गन्स के फेलियर की वजह से इंसान इंतहाई दर्दनाक मौत मारा जाता है। और वो लोग जो उस शख्स के करीब आते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, उसकी इस्तेमाल की हुई चीजों को हाथ लगाते हैं, वो भी इस वायरस से मुतासर हो जाते हैं। ये वायरस इतना खतरनाक है। इस वायरस से कैसे बचना है, इस हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो जारी की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी
इस वायरस के कुछ मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इबोला वायरस से महफूज है, क्योंकि आजकल जो ज़राए आमदोरफ्त हैं वो बहुत बरक रफ्तार हैं, और अफ्रीका से दूसरे ममालिक में ट्रैवल करने वाले लोग अपने साथ इस वायरस को लेके जाते हैं, जिससे ये वायरस दूसरे ममालिक में भी फैल रहा है। इस वक्त यूरोप के अंदर हाई अलर्ट है, इस वक्त अमेरिका के अंदर हाई अलर्ट है, और पूरे अफ्रीका में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। और पाकिस्तान में भी इस वायरस के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, कई बार केसेस रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में इबोला वायरस के, लेकिन अब तक पाकिस्तान में इबोला वायरस से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया इस पे खबरें लगा रहा है, WHO इस पे काम कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि हम हांटा वायरस को कंट्रोल करने में मगन थे, लेकिन इबोला वायरस ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब दुनिया को आए रोज नए नए और खतरनाक किस्म के वायरसेस का सामना करना पड़ेगा, जिनका इस वक्त तक दुनिया में कोई इलाज मौजूद नहीं है। वैसे तो इबोला वायरस 1976 से दुनिया में मौजूद है, लेकिन अब तक उसकी जो वैक्सीन तैयार की गई है वो गैर मौसर साबित होती है। होता यह है कि जब भी ये आउटब्रेक आता है, जब भी ये वायरस लोगों में फैलना शुरू होता है, तो ये पहले से खतरनाक होकर नई अलामात के साथ, नई जेनेटिक फॉर्मेशन के साथ आता है कि इसको काबू करना मुश्किल हो जाता है। और इस बार भी एक नई जेनेटिक फॉर्म के साथ आया है, जिस पर माहिरीन सेहत हैरान हैं, परेशान हैं कि इसको कैसे काबू किया जाए। और इसमें अमवात की शरह 50% बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर दुनिया में इबोला का आउटब्रेक हुआ, इबोला कोरोना की तरह बेकाबू हुआ, तो फिर आधी दुनिया मौत के घाट उतर जाएगी। लोग दर्दनाक मौत मरेंगे और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं होगा, और इसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि कोई किसी अपने को हाथ तक नहीं लगाएगा, क्योंकि ये हाथ लगाने से भी वायरस फैलेगा। इस वक्त इबोला वायरस ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। पूरी दुनिया की जो हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। अफ्रीका में तबाही जारी है, कांगो जैसे मुल्क में लोग मर रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं, और अमवात की शरह बहुत ज्यादा है। जो रिपोर्ट हुई है इससे कहीं ज्यादा अमवात की शरह बताई जा रही है, और लोगों को प्लास्टिक बैग में भर भर के, मरने वालों को प्लास्टिक बैगों में डाल के डिस्पोज किया जा रहा है, ताकि इस वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। हांटा वायरस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हांटा वायरस में अब तक जो अमवात हुई उनको कंट्रोल किया जा चुका है। 3 अमवात के बाद कोई मौत दोबारा रिपोर्ट नहीं हुई। उस शिप पर मौजूद लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको आइसोलेट किया गया, वो जिन लोगों से मिले उनको आइसोलेट किया गया, और हंगामी तौर पर इकदाम करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हंटा वायरस को फैलने से रोक लिया। लेकिन अब इबोला वायरस की तरफ तवज्जो होगी है, और इसको फैलने से रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर तवानाइयां सर्फ की जा रही हैं। आपको ये करना है कि अगर आपको लगे आपके आसपास कोई शख्स इबोला वायरस से मुतासरा है, या कोई ऐसा शख्स जो अफ्रीका से पाकिस्तान आया है, तो आपने उससे दूरी बरकरार रखनी है, और अफ्रीका से आए लोगों को पाकिस्तान के अंदर आइसोलेट किया जाए, और फिर उनको पाकिस्तानी लोगों में शामिल होने दिया जाए। ये थी अब तक की तफसीलात। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।